कहते हैं कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी 5 तरीके से आरती की जाती है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण भस्म आरती होती है, जो कि मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की जाती है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा दक्षिण मुखी शिवलिंग है। इसके साथ ही ये तंत्र मंत्र की दृष्टि से भी बहुत खास माना जाता है। आपको बता दें कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती आज से नहीं बल्कि प्राचीन समय से होती आ रही है। तो चलिए भस्म आरती से जुड़ी कथाएं और नियम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भस्म आरती के रहस्य की। पुराणों के मुताबिक उज्जैन के महाराज चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्तों में से एक थे। एक बार रिपुदमन नाम के राजा ने चंद्रसेन के राज्य में हमला किया और उन्हें हरा दिया। इतना ही नहीं, अपने राक्षस दूषण की मदद से वहां की प्रजा को भी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। तब सभी उज्जैन वासियों ने मिलकर महादेव की पूजा अर्चना की और उनसे मदद मांगने लगे। कहते हैं तब महादेव ने स्वयं प्रकट होकर उस दुष्ट राक्षस का अंत किया था। इतना ही नहीं, दूषण की राख को महादेव ने अपने शरीर में लगाकर उससे अपना श्रृंगार किया और हमेशा के लिए वहां बस गए। तब से ही इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया और इस तरह महादेव की भस्म आरती शुरू की गई। शिवपुराण में महादेव की भस्म आरती से जुड़ी एक और कथा भी है, जिसके मुताबिक जब महादेव ने देवी सती के देह त्याग के बाद अपनी सुध-बुध खो दी थी और देवी सती के शव को लेकर तांडव करने लगे, तब भगवान विष्णु ने शिव का मोह भंग करने के लिए अपने चक्र से सती के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सती के वियोग में महादेव ने औघड़ और दिगंबर रूप धारण कर लिया था और शमशान में बैठ गए। फिर अपने पूरे शरीर पर चिता की भस्म लगा ली। कहते हैं कि तब से ही चिता की भस्म भी महादेव का श्रृंगार बन गई। अब बात करते हैं भस्म आरती की विधि की। कहा जाता है कि महादेव को जगाने के लिए भस्म आरती की जाती है, इसलिए महाकालेश्वर में भस्म आरती सुबह 4 बजे शुरू की जाती है। पहले महाकाल की भस्म आरती के लिए शमशान से चिता की भस्म मंगाई जाती थी, जो महाकालेश्वर में शमशान में जलाई पहली चिता की राख होती थी। लेकिन इस परंपरा में बदलाव किया गया है। अब भस्म को कपिला गाय के कंडे, पीपल, पलाश, शमी और बैर की लकड़ियों को साथ में जलाकर बनाया जाता है। वहां के पुजारी इनको जलाते समय मंत्रोच्चारण भी करते हैं। फिर उस भस्म को एक साफ कपड़े से छानकर महादेव का श्रृंगार किया जाता है और फिर आरती की जाती है। महाकालेश्वर में भस्म आरती के कुछ खास नियम हैं, जिनका पालन करना सबके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आरती के समय महिलाओं को महाकालेश्वर के अंदर जाना वर्जित है, लेकिन जो महिलाएं उस समय वहां पहले से उपस्थित हैं, उन्हें साड़ी ही पहनना आवश्यक है। इतना ही नहीं, जिस समय शिवलिंग पर भस्म अर्पित की जाती है, वहां खड़ी सभी महिलाओं को अपना चेहरा घूंघट से ढक लेना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है उस समय महादेव निराकार रूप में होते हैं। ऐसा ही नहीं कि महाकालेश्वर में सारे नियम महिलाओं के लिए ही हैं, कुछ सख्त नियम पुरुषों के लिए भी हैं। जैसे वहां आए सभी पुरुषों को सूती की धोती पहनना जरूरी होता है। इसके अलावा इस मंदिर में कोई आम व्यक्ति खुद शिवलिंग पर भस्म अर्पित नहीं कर सकता। ये सिर्फ अधिकार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पुजारियों का है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।